हाय स्टूडेंट्स। बेटा आज हम लोग बात करने वाले हैं नेक्स्ट यूनिट। सॉल्यूशन चैप्टर को मैंने फिनिश किया है और ये आपका 4th यूनिट है, सरफेस केमिस्ट्री। चूँकि ये कंप्लीट थ्योरेटिकल चैप्टर है तो पहले हम लोग थ्योरेटिकल को ही फिनिश करेंगे। अब सरफेस केमिस्ट्री में हम लोग सरफेस पे होने वाले फिनोमिना के बारे में स्टडी करते हैं। ये बिल्कुल टर्म बेस्ड चैप्टर है। अगर आप सारे टर्म को ध्यान से समझते हैं तो ये बिल्कुल इजी चैप्टर है और बोर्ड में इसका वेटेज 5 मार्क्स है। इसमें है तो ये फिजिकल केमिस्ट्री का लास्ट यूनिट, है, पर इसमें किसी तरह की कोई मैथमेटिकल बातें, न्यूमेरिकल से रिलेटेड बातें नहीं होंगी। न बोर्ड कभी इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल पूछता है। तो थ्योरीज है, उसको आपको अच्छी तरीके से समझना है। सरफेस केमिस्ट्री का मतलब होता है कि केमिस्ट्री का एक ऐसा ब्रांच है जो सरफेस पे होने वाले चीज के बारे में आपको स्टडी कराए। जैसे अगर आप लोहे को आप एयर में छोड़ दें तो कुछ टाइम के बाद ऑब्जर्व करेंगे कि उस पर रस्टिंग हो गई, उसके बाहर वाले सरफेस पर रस्टिंग हो गया। तो रस्टिंग भी एक तरह का सरफेस फिनोमिना है। या आप जो इलेक्ट्रोड्स लगाते हैं मेटल के एक्सट्रैक्शन के लिए, तो उसके ऊपर मेटल डिपॉजिट होता है, इलेक्ट्रोड के ऊपर बाहर वाले सरफेस पे डिपॉजिट होता है, वो भी एक सरफेस फिनोमिना है। या आप बेस्ट एग्जांपल होता है कि जो चारकोल होता है, लकड़ी को आप इनकम्प्लीट बर्न करा के जब छोड़ते हैं तो चारकोल बनता है। चारकोल की खास बात होती है कि ये कई सारे गैसेस को अपने सरफेस पे चिपका लेता है। फ्रिज में अगर मान लो कि कई सारे बैड स्मेलिंग गैसेज हैं, आप चारकोल का टुकड़ा अगर कुछ टाइम के लिए छोड़ दें तो अपने सरफेस पे वैसे गैसेज को ये एक्यूमुलेट कर लेगा, डिपॉजिट करा देगा। इट इज ऑल्सो द सरफेस फिनोमिना। तो केमिस्ट्री का वैसा ब्रांच जो सरफेस फिनोमिना के बारे में स्टडी कराए, दैट इज द सरफेस केमिस्ट्री। आप यहाँ से इसका डेफिनेशन देखें, द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील्स अबाउट स्टडी ऑफ सरफेस फिनोमिना। ये बात इंपॉर्टेंट है, इज कॉल्ड सरफेस केमिस्ट्री। चाहे रस्टिंग ऑफ आयरन हो, डिपोजिशन ऑफ मेटल हो इलेक्ट्रोड पे, या चारकोल पे गैस का एडजॉर्ब होना हो, ये सारे के सारे सरफेस फिनोमिना के अंडर ही आएंगे। अब चैप्टर को समझने के लिए आपको कुछ बेसिक टर्म्स जानने हैं। इंपॉर्टेंट जो टर्म्स होंगे वो आपको पहले एक्सप्लेन करने हैं, समझने हैं उनको। सम इंपॉर्टेंट टर्म्स में पहला आपके पास है एडजॉर्शन। एडजॉर्शन का मतलब होता है कि मान लो अगर मेरे पास बोर्ड है और उस पर मैं चौक से राइट कर रहा हूं, तो बोर्ड के सरफेस पे मैं राइट करूंगा। तो जब कोई चीज दूसरे के सरफेस पे जाके एक्यूमुलेट हो जाए बाहर वाले सरफेस पे, देन दैट प्रोसेस इज द एडजॉर्शन। ऊपर वाले सारे मैंने जो चीज एग्जांपल बताया था, ये भी एडजॉर्शन की एग्जांपल है। इट इज फिनोमिना इन विच वन सब्सटेंस एक्यूमुलेट्स ऑन द सरफेस ऑफ अनदर इन हायर कंसंट्रेशन। एग्जाम्पल के लिए राइटिंग ऑन द बोर्ड, जैसे बोर्ड के ऊपर आप राइट करेंगे चौक से तो चौक जाकर चिपकेगा, तो चौक आपका एडजॉर्बेट हो गया, और जिसके ऊपर चिपक रहा है उसको बोलते हैं एडजॉर्बेंट। ये दो टर्म अपने आप में इंपॉर्टेंट है। एडजॉर्बेंट का मतलब जिसके सरफेस पे एडजॉर्शन हो, और जो जाकर एडजॉर्ब हो उसको एडजॉर्बेंट बोलते हैं। द एक्यूमुलेशन ऑफ एडजॉर्बेंट मतलब चौक ऑन द सरफेस ऑफ एडजॉर्बेंट मतलब बोर्ड इज नोन एज एडजॉर्शन। अब एडजॉर्बेंट का मतलब आपको समझ में आ गया और एडजॉर्बेंट का मतलब समझ में आ गया कि जो चीज एडजॉर्ब होगा वो एडजॉर्बेंट, जिसके सरफेस पे एडजॉर्ब होगा एडजॉर्बेंट। ये दोनों में बेसिक डिफरेंस है। एग्जाम्पल के लिए आप देख लें कि एडजॉर्शन ऑफ मॉइस्चर ऑन सिलिका जेल। जब आप मार्केट से मोबाइल खरीद के लाते हैं तो जो बैटरी होती है ना, उसके साथ एक पैकेट के अंदर सिलिका जेल का पाउडर होता है। सिलिका जेल की खास बात क्या होती है कि उसके सराउंडिंग में जो मॉइस्चर होगा उसको अपने सरफेस पे एडजॉर्ब कर लेगा और बैटरी खराब होने से प्रिवेंट हो जाती है। या अगला एग्जाम्पल कि एडजॉर्शन ऑफ चौक ऑन बोर्ड, जो मैंने ऊपर बताया आपको, ये दोनों ही एडजॉर्शन के एग्जाम्पल हैं।
अब अगली बात हमारे पास जब आती है कि आखिर एडजॉर्शन होता क्यों है, एडजॉर्शन के पीछे रीज़न क्या है, व्हाट इज़ द रीज़न फॉर एडजॉर्शन। तो आप इस डायग्राम को देखें, ये मैंने कोई कंटेनर लिया और ये जो आप पार्टिकल्स देख रहे हैं ये एडजॉर्बेंट के पार्टिकल्स हैं। एक मैंने इसमें जो मटेरियल रखा था उसके बाहर दिखाया है, एक इसके सरफेस पे दिखाया है, एक सरफेस के अंदर दिखाया हुआ है। जब आप ध्यान से ऑब्जर्व करेंगे तो आपको ये पता चलेगा कि जो पार्टिकल अंदर में प्रेजेंट है इसमें चारों तरफ से फोर्सेस लग रहे हैं, मतलब बैलेंस फोर्स लग रहा है इस पे, और जहाँ बैलेंस फोर्स हो उसकी एनर्जी कम होगी, स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी। बैलेंस्ड है, स्टेबल है, कम एनर्जी का है। लेकिन ये बात ऊपर वाले पे लागू नहीं होती, इस पे अनबैलेंस्ड फोर्स काम कर रहा है। तो अपने एनर्जी को कम करने के लिए, फोर्स को बैलेंस्ड करने के लिए ये अंदर आएगा। अगर सरफेस से बाहर भी है ना तो सरफेस पे आने की कोशिश करेगा पहले, उसी को एडजॉर्शन बोलते हैं हम लोग। तो जो मेन रीज़न होता है एडजॉर्शन का कि स्टेबल होने के लिए, अनबैलेंस फोर्स को बैलेंस करने के लिए, एनर्जी को कम करने के लिए एडजॉर्शन होता है। अब हमारे पास, तो मैंने आपको रीजन बताया कि एडजॉर्शन होता क्यों है, टू बैलेंस अनबैलेंस फोर्सेज एडजॉर्शन अकर्स। अब हम लोग यहां जो बात करने वाले हैं कि एब्जॉर्शन एंड एडजॉर्शन में डिफरेंस क्या होता है। आपको मैंने एडजॉर्शन तो बता दिया और एक और टर्म होता है एब्जॉर्शन। इन दोनों में बेसिक डिफरेंसेस क्या है। तो पहला बेटा आप देखें, मैंने यहाँ डिफ्रेंशिएट करके बताया हुआ है कि जो एब्जॉर्शन होता है ए बी और ये ए डी, ये बल्क फिनोमिना है। बल्क का मतलब होता है इंटरनल, सरफेस पे नहीं, सरफेस के अंदर। और जो एडजॉर्शन है वो एक तरह का सरफेस फिनोमिना है, जो मैंने आपको बताया अभी जस्ट। इसके बाद जो एडजॉर्शन होता है यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब समान रूप से जो चीज़ अंदर जाएगी वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, जबकि इसमें ऐसा कुछ नहीं होता, नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन। जैसे आप रसगुल्ले को चाशनी में डालते हैं तो चाशनी पूरी तरीके से डिस्पर्स हो जाएगा अंदर में यूनिफॉर्मली, तो एब्जॉर्शन है वो। और एडजॉर्शन में ऐसा नहीं होता, नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन। सरफेस पे ज़्यादा होगा, बल्क में कम होगा इसमें। नाइदर एक्जोथर्मिक एब्जॉर्शन, नाइदर एक्जो नॉर एक्जो, ना तो हीट रिलीज होगा ना आपको हीट देने की नीड है। पर जब एडजॉर्शन होता है तो हमेशा हीट रिलीज होती है, इट इज़ द एक्जोथर्मिक, इट इज़ द एक्जोथर्मिक। इसके रीजन भी होता है, क्योंकि एडजॉर्बेंट और एडजॉर्बेंट के बीच अट्रैक्शन होगा, चाहे वो वेंडर वाला अट्रैक्शन हो या केमिकल बॉन्ड फॉर्मेशन हो, तो एनर्जी रिलीज होती है, एंड दैट्स वाई इट इज एक्जोथर्मिक। रेट ऑफ एब्जॉर्शन यूनिफॉर्म रेट, सेम रेट से होता है, स्टार्टिंग में, बिगिनिंग में और एंड में, जब तक होगा तब तक सेम रेट से होगा। इसमें शुरू में ज़्यादा, टाइम के साथ कम होता जाएगा। रेट ऑफ एब्जॉर्शन रैपिड इन बिगिनिंग ड्यू टू अवेलेबिलिटी ऑफ सरफेस, शुरू में सरफेस ज़्यादा होंगे तो ज़्यादा चिपकेगा, बाद में सरफेस कम होता जाएगा तो एब्जॉर्शन का रेट कम होता जाएगा। नॉट डिपेंड्स ऑन सरफेस एरिया, जबकि ये सरफेस एरिया पे डिपेंड करेगा, ज़्यादा सरफेस एरिया होने से एडजॉर्शन का रेट ज़्यादा होता है। एक बार आप यहाँ तक करेंगे, अब इसी चीज़ को आगे कल कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।